तो सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, फिर हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम्म, तो सबको फॉर्मूला याद है क्या? जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को फॉर्मूला याद है? यस और नो बोलेंगे। फॉर्मूला मालूम है, जो भी हमने कल फॉर्मूला देखा था। चलो तो यस मैं, सर। हाँ तो मैं एक दो से मैं पूछ लेता हूँ। कैमरा ऑन रखना है, सामने देखना है। अंशुमन, अंशुमन। यस सर। हाँ तो फॉर्मूला याद है? हाँ सर। तो फॉर्मूला याद है तो कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा। हम्म, तो मुझे बताओगे साइन टू थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? साइन टू थीटा इक्वल टू सर टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस टू थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक हो गया, दूसरा हो गया टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तीसरा हो गया वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इम्तियाज, इम्तियाज। यस सर। हाँ, कॉस टू थीटा के लिए फॉर्मूला बोलो। सर एक है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हम्म है टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा सही है। साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला बोलो। साइन ए प्लस बी। हम्म साइन साइन ए कॉस बी कैमरा की प्लस तरफ देखना है। साइन ए कॉस बी प्लस कैमरा देख रहे हो कॉस। क्या? कैमरा हाँ देखो, कैमरा, तो ये कैमरा की तरफ देखना है। हाँ हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। वो उधर क्या देख रहे हो? कुछ रखे हो क्या सामने? नहीं। देख कर बोल रहे हो? नहीं, हाँ हाँ, वो फॉर्मूला शीट बहुत चिपका हुआ है, फॉर्मूला वगैरह। वो क्लास 10 का है। जो भी है, कैमरा के सामने तुम्हें देखना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। आ, वो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा से हाफ एंगल में जाते थीटा बाई टू में। कॉस स्क्वायर थीटा वन हाँ, वो माइनस। डबल एंगल में जाते थे तो हाँ थीटा है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के लिए एक फॉर्मूला हमने लिखा था, और साइन स्क्वायर थीटा के लिए हाँ फॉर्मूला लिखा था। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टू कॉस थीटा बाई कॉस टू टू। थीटा। टू हाँ टू कॉस थीटा। कॉस, कॉस नहीं टू नहीं, टू कॉस कॉस थीटा नहीं, थीटा कॉस टू थीटा बाई टू। ओके कॉस। सृष्टि। ओके ठीक है सृष्टि, यस सर। फॉर्मूला याद है? हाँ सर। किधर हो तुम? दिख नहीं रही हो इसमें। सर मेरा कैमरा खराब है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो फिर कैसे? याद है क्या? हाँ सर, आई वोंट चीट सर, यू कैन आस्क। ओके कोई नहीं। तो मैं, तस्नीम, यस तस्नीम सर। से पूछ लेता हूँ। याद है फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, साइन टू थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। टू साइन थीटा। कॉस टू थीटा के लिए फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम्म टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन हम्म माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके सही है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जो क्लास में हमने किया था। यस सर। ओके, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग कैमरा ऑफ कर लेंगे।
ओके, तो हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को। हमने कुछ फॉर्मूला देखा था, कुछ रिजल्ट देखा था, मतलब खासकर हमने एंगल से रिलेटेड चीज देखी थी कि किस क्वाड्रेंट में है, एंड साइन एंड कॉस के लिए उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, ये सारी चीजें हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा ASTC रूल। ए मतलब ऑल, एस मीन्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग है ये, साइन एंड इसका रेसिप्रोकल, टी मीन्स tan और C मीन्स कॉस। क्लियर है? इसलिए इसका नाम पड़ा ASTC रूल। ASTC रूल में क्या है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। उसके बाद हमें रियली में हमें डिसाइड करना होता है कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम रेफरेंस लाइन मानते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। और इसके बाद इसी लाइन से हम एंगल को मेजर करते हैं। मान लिया इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कुछ होगा, है ना, ये एंगल पॉजिटिव होगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में इस एंगल की बात करें तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जाम्पल क्या लिया था, मान लेते हैं 25 पाई/3 है। तो 25 पाई/3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब समथिंग प्लस माइनस ऑड, समथिंग प्लस माइनस ऐसे कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, समथिंग समथिंग प्लस माइनस अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो इसको किस तरह से लाते थे, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 25 को, 3 8 जा 24 होता है, मतलब 8 पाई से ये ज्यादा है एंड 9 पाई से कम होगा। ठीक है, ये 9 3 जा 27 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 9 पाई से कम होगा एंड 8 पाई से ज्यादा होगा। सो 9 पाई से कम होगा तो कितना कम होगा, पहली बात यहाँ पे 3 होना ही चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 9 3 से कितना होगा 27, तो 27 पाई में से क्या माइनस करेंगे, क्योंकि इसको एलसीएम एलसीएम जैसे हम बोर्ड मास से इसको सॉल्व करते हैं, तो 27 पाई से क्या माइनस करेंगे कि हमें ये 25 पाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, है ना। मैंने यहाँ पे एक्यूट एंगल लिया सिंपलिसिटी के लिए, बाकी कोई भी एंगल हम ले सकते हैं जो हमें सिंपल लगे, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में है। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 पाई प्लस समथिंग। हाँ, अब देखो 8 3 जा 24 एंड 24 में क्या ऐड करना है हमें, 1 ऐड करना है, तो वो 25 हमें देगा। सो इसको हम लिख सकते हैं या तो 9 पाई माइनस 2 पाई/3, या इसको लिख सकते हैं 8 पाई प्लस पाई/3, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो 9 पाई है, 9 पाई मतलब देखो, अच्छा क्या एरो दिखता है, क्या एरो जैसे जैसे रोटेट वो दिख रहा है क्या, एरो एरो सभी स्टूडेंट को दिख रहा है क्या। यस यस सर। सर। हाँ, तो मैं एरो को बस घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो उसी से समझने की कोशिश करें, क्योंकि लिखने पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा। तो देखो इसमें 9 पाई है ना, तो देखो हमें पता है 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा वो पॉइंट, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हमें वो पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑड, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी ऑड नंबर है। तो 9 पाई मतलब यहाँ होगा, 9 पाई मतलब यहाँ होगा। 8 पाई की भी बात करूँ तो ये यहाँ होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। 9 पाई -2 पाई/3, -2 पाई/3 मतलब क्या, 2 × पाई/3 है ना, -2 पाई/3, सो 2 × 60 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री होता है। ठीक है, सो 120 डिग्री माइनस करना है। सो 9 पाई, 9 पाई मतलब यहाँ, इसमें से माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, कितना, 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री मतलब यहाँ आना पड़ेगा, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मैं दूसरे के लिए मैं बात करूं, 8 पाई + पाई/3, सो 8 पाई हमें यहाँ मिलेगा, इसमें ऐड करना है पाई/3, सो पाई/3 मीन्स एक्यूट एंगल है, पाई/3 ऐड करेंगे तो ये भी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। क्लियर है, और वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है साइन या कॉस या टेन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट पता करना होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, या ऐसे कर लेते हैं, किसी ने बोला हमें, ये एग्जांपल ही है, यहीं से हमने लिखना स्टार्ट करना है, यहीं से हमें कॉपी बनाना स्टार्ट करना है। आज डेट है 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च, हाँ। तो हम एग्जाम्पल से इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उससे हमें, हाँ, हमने डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो हम क्वाड्रेंट देखकर हम पता कर लेंगे, ASTC रूल से हम पता कर लेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखो मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है 2 पाई/3। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि ये साइन ऑफ 2 पाई/3 पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये 2 पाई/3 है वो किस क्वाड्रेंट में है। सो हमें पता है 2 पाई/3 मीन्स 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो हमें समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा प्लस में हमें लिखना होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हम ट्राई करेंगे 2 पाई या पाई/2, मतलब इसको हम कोशिश करेंगे इस तरह से कुछ, ये जो एंगल है ना, हम इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, n पाई ± एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, और m पाई/2 ± एक्यूट एंगल, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एन यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है, तुम लोग क्या कर रही हो, हम्म, अभी 55 स्टूडेंट है फिलहाल। हाँ, तो हमें क्या करना है कि एंगल को 2 पाई/3 को n पाई ± एक्यूट एंगल और m पाई/2 ± एक्यूट एंगल के फॉर्म में लिखना है। n पाई में n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एटसेट्रा, है ना। यहाँ पे m क्या हो सकता है, ऑड, ऑड मीन्स 1 3 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। ठीक है,
जिस भी फॉर्म में हमें लिखना हो, हम जिस भी फॉर्म में लिख पाएंगे उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब देखो 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो वही तरीका है, डिवाइड करके देखो, है ना। डिवाइड करके देखने में हमें समझ में आ रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस, कितना लिख सकते हैं, सॉरी पाई प्लस नहीं, पाई माइनस, है ना। पाई माइनस कितना, पाई/3, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2π, सॉरी 2π तो होगा ही नहीं, दूसरा तरीका एक और हो सकता है, ये तो पाई प्लस माइनस पाई/3, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, π/2 प्लस, कितना ऐड करना है इसमें, 90 में 30 ऐड करना पड़ेगा 2π/3 के लिए, तो π/6, ये हमारा 90 डिग्री, इसलिए ये याद होना चाहिए π/2 कितना डिग्री होता है, π/6 कितना होता है ना, ये हमें मालूम होना चाहिए। π/4 45 डिग्री होता है, π/3 जो होता है 60 डिग्री होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसको देखो दो तरीका है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका से आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे इस फॉर्मेट पे है ये, यहाँ पे क्या है, एन की जगह कितना है 1, 1 × पाई प्लस माइनस पाई/3, प्लस माइनस कुछ भी हो, बट यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना, 0 से लेकर π/2 के बीच एंगल होना चाहिए। यहाँ पे भी वही एग्जैक्टली 0 से लेके π/2 के बीच एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/3, अब देखो ये इस फॉर्मेट पे एन पाई प्लस माइनस एक्यूट एंगल, नीचे वाला जो है ये वाला वो इस पे है m π/2, m की जगह यहाँ पे कितना है 1 है, 1 × पाई/2, मतलब ऐसा कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 या मल्टीपल ऑफ पाई, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 या मल्टीपल ऑफ पाई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाला क्या है, पाई माइनस पाई/3। सो याद रखना है कि ये पाई रहने पे या मल्टीपल ऑफ पाई रहने पे साइन साइन ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, क्लियर है। और उसके बाद ये जो एंगल है ना, उसको एज इट इज लिख देंगे, क्लियर है, एज इट इज रखेंगे, मतलब पाई का मल्टीपल होगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉट अगर रहता तो कॉट कॉट ही रहता, टेन अगर रहता तो टेन टेन ही रहता, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस होगा तो भी एग्जैक्टली यही रखते, माइनस होता तो भी यही रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस π/6 है, मतलब ये इस फॉर्मेट पे है, ये सेकेंड वाला फॉर्मेट जो हमने देखा है उस फॉर्मेट पे है। तो याद रखना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, मतलब ऐसा कुछ कन्वर्ट होगा इस केस के लिए, इस केस के लिए क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा एंड कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा एंड कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा एंड कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। ये किसके लिए कन्वर्जन है, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहने पर, मल्टीपल ऑफ पाई रहने पे कुछ भी नहीं करते हैं, साइन साइन ही रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वही देना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा साइन पाई माइनस पाई/3 को साइन ऑफ पाई/3, तो ये वाला जो एक्यूट एंगल है एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो कॉस, एंड यहाँ प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको उठा के यहाँ रख दो, है ना, यहाँ पे जो भी नंबर उसको उठा के यहाँ पे रख देना है, तो कॉस π/6 हमें हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन π/3 हमें पता है कितना होता है, साइन π/3 कितना होता है, 60। साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, एंड अगर इससे करें cos π/6
पाई/6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा फाइनली, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि पॉजिटिव है ये क्लियर हुआ या नहीं? मैं अभी और सारा एग्जांपल लूंगा, बट अभी मेरे को बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं। कैसे याद रखना है? मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। पहली बात, क्वेश्चन में जो आर्गुमेंट होगा, एंगल होगा, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस एक्यूट एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस एक्यूट एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। याद रहे यहाँ पे एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मल्टीपल ऑफ पाई है, सर एक सेकंड मेरे को पूरा कंप्लीट करने दो। मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन साइन में रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, मतलब ये कन्वर्जन नहीं होगा, चेंज नहीं करेगा, साइन साइन ही रह जाएगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो साइन कॉस में, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहता तो टेन में, सेक रहता तो कॉसेक में, कॉसेक रहता तो सेक में। हाँ, अब बोलो तुम। सर मतलब ये क्यों, मतलब हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे क्या? मतलब कैसे? सर फिर मतलब 2 पाई/3 को डायरेक्ट एंगल में लिखनी मतलब नहीं लिख सकते थे क्या सर? हाँ हाँ, लिख सकते हो, कैसे नहीं लिख सकते हो? जैसे मान लिया कि तुम कह रहे हो कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, साइन 120 डिग्री, ऐसे ही ना? यस सर। हाँ, तो 120 डिग्री का तुम्हें वैल्यू पता है क्या? नो सर। नहीं पता, इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर पता होगा तो ठीक है। मान लिया कि दुनिया में मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल है ना, सभी का वैल्यू पता है, तो ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैल्यू किसका याद रखते हैं, 0 से 90 तक। ओके सर। समझ में आ रहा है? तो सर जो साइन पाई/3 का वैल्यू आएगा √3/2, वही साइन 2 पाई/3 का वैल्यू आएगा। क्लियर है? एंगल कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? और यस किसी को सर। डाउट है? और किसी को किसी तरह का डाउट है इसमें? सर हाँ बोलो। सर अगर साइन 2 थीटा लगा दे तो? साइन 2, हाँ तो भी सही है, आंसर तो वही आने वाला है, हाँ। आंसर वही आएगा। ठीक है, ओके सर। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट जो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वो काम करो। इसीलिए हमें हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला जहां पे क्लिक कर गया उसको यूज कर लेंगे। बस वही है, क्लिक करना चाहिए, जो फॉर्मूला दिख रहा है हमें उस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, and जो भी रिजल्ट आएगा, मान ली 2-3 फॉर्मूला दिख रहा है कि उस पर ये बेस्ड है, 2-3 फॉर्मूला से निकालेंगे, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो तो एक और एग्जांपल लेंगे। इसको याद रखना पड़ेगा, ये रूल है, रूल कहता है कि मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस एक्यूट एंगल है तो साइन साइन ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं करता है। टेन रहेगा तो टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस एक्यूट एंगल है, तो ये कन्वर्जन हमें देखना पड़ेगा, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ ऑलरेडी डिसाइड कर पा रहे हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो वहां पे एडजस्ट हो रहा है, हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले हमें साइन मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव यही डिसाइड करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें निकालना है, मान लेते हैं हमें कॉस 5 पाई/6 का वैल्यू चाहिए, 5 पाई/6। इसको कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो, हाँ, इसको पहले कन्वर्ट करो, मतलब एन पाई प्लस माइनस एक्यूट एंगल, उसी से पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 पाई/6 को पाई-पाई/6 लिख सकते हैं क्या? लिख यस सकते हैं सर। ना? अगर मैं पाई/2 के टर्म में लिखूं तो पाई/2 कितना होना चाहिए? बोलो कितना होना चाहिए? हम्म, एक बार कैलकुलेट कर लो ना ग्राफ में। +5/6
प्लस 2 पाई/6। 2 पाई/6 या पाई/3? पाई/3 होगा ना? 2 पाई/6। सही है। 5 पाई/6 निकालना है ना हमें यहाँ से। तो देखो इसको कैलकुलेट करो ना, 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई हो जाएगा, नीचे 6। cos 5/6 cos सही है ना? pi/6 का वैल्यू 3 pi/6 का वैल्यू 3। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब इससे पहले हमें डिसाइड कर लेना है कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग। देखो ये पाई होता है, एंड इसमें से माइनस करोगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, यहाँ से डिसाइड करना है, ना कि कन्वर्जन के बाद। हमें यहाँ से डिसाइड करना है, पहले ही देखना है कॉस है, कॉस ही देखकर हमें डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो जैसे कॉस है, साइन में कन्वर्ट हो गया फिर हम डिसाइड कर रहे हैं, नहीं, पहले ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। अब देखो ये पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई, तो मैंने अभी बताया है कि कॉस 60 कॉस ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा। देन यहाँ पे जो एक्यूट एंगल हमने लिखा है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है? एंड कॉस पाई/6 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा क्या बुझी पैसू। कितना? √3/2। √3/2। सो -√3/2 इसका आंसर आ गया। अगर मैं इससे करता तो क्या होता? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पहली बात, पाई/2 प्लस समथिंग, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो माइनस अपनी तरफ से, ये नेगेटिव है ना? तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, जिसके बैकग्राउंड में शोर मच रही है ना वो म्यूट कर लेंगे। जिसके बैकग्राउंड में शोर मच रही है, प्रॉब्लम है, वो म्यूट कर लेंगे। अब देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है। ठीक है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमें पता था कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस हम पहले ही लगा देंगे। एंड यहाँ पे पाई/3 जो एक्यूट एंगल है, ये पाई/3 उसको लिखेंगे। एंड माइनस साइन पाई/3 का वैल्यू √3/2, तो -√3/2। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। सर हाँ, वो cos π/2 प्लस पाई बाई डिवाइडेड बाई 3 मुझे वहाँ यहाँ पे क्या करना है इसमें बताओ, ये समझ में नहीं आया? हेलो, अरे बोलो, एकदम से शांत हो जाते हो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात, ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 पाई/6 को? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना, पाई/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। यहाँ पे अगर पाई/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो कॉस को हम किस में चेंज करेंगे? साइन में। और ये माइनस किसकी वजह से आया? हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे कि ये जो एंगल जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है वो किस क्वाड्रेंट में है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस साइन दिया। तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो एक्यूट एंगल है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। फिर कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस अपनी जगह है, साइन पाई/3 हमें पता है √3/2, साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर होता है। क्लियर है? यस सर। तो एक और मैं दे रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है ना?
सब लोग कैलकुलेट करो, इसका आंसर बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। √3। हाँ, कितना? सर √3। सर √3। √3। √3। 1/√3। सर √3। एक सेकेंड। कितने स्टूडेंट का आ रहा है √3 आंसर? सर √3। विजय, विजय 1/√3 आ रहा है क्या तुम्हारा? यस सर। और किसी का 1/√3 आ रहा है क्या? ठीक है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 पाई प्लस π/3, एंड 3 पाई प्लस π/3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई मतलब यहाँ उसमें ऐड करना प्लस π/3, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है मल्टीपल ऑफ पाई है, सो tan tan ही रह जाएगा। और ये जो एंगल है एक्यूट एंगल, यहाँ पे एज इट इज रखेंगे π/3। एंड tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है? π/3 मतलब 60 डिग्री ना। 60 डिग्री मीन्स √3। क्लियर है? चलो एक और लेते हैं हम। इस बार सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे एंड सही सही आंसर करेंगे आराम से। इसको रफ में करेंगे और आराम से कैलकुलेट करके चेक करेंगे। सब कुछ चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव कितना आएगा। हाँ, जैसे कॉस, क्या एंगल लेना चाहिए हमें? एक सेकंड में कैलकुलेट करने दो मेरे को, इधर पेन है। मैं एंगल दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो ये है हमारा 17 π/6। सब लोग इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू? 17 π/6, कॉस ऑफ 17 π/6 का वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट करना है। सर -√3/2। माइनस -√3/2। √3/2। सर √3/2। √3/2। माइनस √3/2 √3/2। -√3/2। मतलब प्लस माइनस दोनों आ रहा है।
किस क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड। 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 इसको कैसे लिखा है देखो, आ, इसको एक तो तरीका है कितना, 18 पाई ना, 18 पाई माइनस क्या देना है हमें, 5/3 ना, नहीं 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 नहीं, एक 6 होगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड, 6 पाई होगा यहाँ पे, 6 पाई माइनस पाई/3, सही है? नहीं सर, नीचे 6 है। अच्छा हाँ, 3 पाई माइनस 5/6। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 होगा। 3 पाई माइनस पाई/6। अब हमें देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो 3 पाई मतलब यहाँ है ना, मतलब ऑड पाई मतलब यहाँ होता है, इवन पाई मतलब ये यहाँ होता है। तो ऑड पाई यहाँ आ गया, इसमें से माइनस एक्यूट एंगल मतलब इसमें होगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, सो माइनस होगा। यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, सो कॉस कॉस ही रह जाएगा, एंड ये एंगल पाई/6 यहाँ लिख देंगे, एंड कॉस पाई/6 का वैल्यू कितना है, √3/2, सो -√3/2। अगर हमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 के फॉर्मेट में लिखना होता तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे क्या, प्लस पाई/, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। हाँ, तो यस अब सर। देखो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, मतलब ये तय है कि कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। अब इससे पहले हम देख लेंगे कॉस ऑफ दिस एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 5 पाई/2 है ना, तो देखो 1, यहाँ से यहाँ 1, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यही है ना, एंड इसमें ऐड करना है समथिंग। तो ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, माइनस साइन किस में जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में जाएगा, साइन, एंड ये वाला एंगल यहाँ पे पाई/3 एज इट इज अब, सो माइनस साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री √3/2। क्लियर है, क्लियर है क्या? चलो अब किसी को यहां तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम डाउट है तो बताओ। सर ऑड मल्टीपल वाला में डाउट है। ऑड मल्टीपल वाला में क्या डाउट है बताओगे? मतलब समझ नहीं आया मुझे। क्या समझ, बताओ ना, कुछ तो बताओ, एटलीस्ट थोड़ा समझ में आएगा, आया होगा ना। यहाँ पे मतलब याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पे पहली बात तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे ना, कन्वर्जन से, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने से पहले हम डिसाइड करेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो ये तो डिसाइड कर पाओगे ना पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। हाँ, तो ये डिसाइड कर पाते हैं। अब यहाँ पे बस चेक करना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है कि नहीं। ऑड मल्टीपल मतलब 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। तो ये कंफर्म हो गया कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये साइन प्लस या माइनस होगा, ये तो हमने डिसाइड किया किस क्वाड्रेंट में है। कॉस साइन में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है। अब ये वाला जो एंगल है पाई/3 यहाँ पे रख देंगे, फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और एंगल किस क्वाड्रेंट में ये डिसाइड कर पा रहे हो ना, देखो ये कितना है, 1 × पाई/2, यहां से यहां तक कितना होगा, 2 × पाई/2, फिर यहाँ ऐड कर दो 3 × पाई/2, 4 × पाई/2। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस समथिंग लिखेंगे, अगर इससे हो पा रहा है तो इसी से कर लेंगे। इस ये क्लियर हुआ क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 वाला? यस सर। किसी को डाउट है, बाकी किसी और को?
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हम 10th क्लास में याद करते थे फॉर्मूला, क्या याद करते थे? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता था? cos theta. cos थीटा। अब यहां समझो, ये यहाँ पे थीटा है ना, अननोन है, हम इसको एक्यूट एंगल मानकर चलेंगे। ये जो थीटा है ये अननोन है, हमें पता नहीं है ये कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्यूट एंगल मानकर चलेंगे। ठीक। अब देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 में से समथिंग माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या? देखो, पाई बाई 2 में से समथिंग माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर है? इसीलिए हमें यहाँ पे प्लस देना है, पॉजिटिव, या तो कुछ नहीं देना है। अब यहाँ पे देखो पाई बाई 2 है ना, इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? और ये थीटा को एज इट इज यहाँ लिखेंगे। यही पढ़ते थे ना 10th क्लास में, इसको याद करते थे। अब याद करने की जरूरत है क्या? हम्म। इसका नेक्स्ट देखो क्या होता, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या होता था? देखो पाई बाई 2 है, तो सबसे पहली बात, ये एंगल, सभी एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे भी पाई बाई 2 एग्जैक्टली सेम एंगल है। तो ये एंगल किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कॉस साइन सब पॉजिटिव होता है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है कि प्लस या माइनस। अब क्या होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा। एग्जैक्टली ऐसे ही हम करते थे, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाता था? कॉट थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ तो, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होगा? तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? बताओ किस? Second. quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। एंड यहाँ पे थीटा आ जाएगा, सो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा की, सो यहाँ देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो माइनस लगाएंगे। ठीक है? एंड प्लस थीटा है, सो यहाँ पे पाई बाई 2 है ना, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ये याद करते थे क्या 10th क्लास में? ये था कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये सब 10th क्लास में था या नहीं? नहीं सर। नहीं No था? sir. ठीक है, तो अब ये नो क्लियर सर। हो रहा है क्या, ये कैसे, ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या साइन कॉस में क्यों जा रहा है, ये क्लियर हो रहा है? Yes sir. इसी तरह से अगर मैं टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लूं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो माइनस पाई बाई 2 होने की वजह से टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस वही देखना, पाई है या पाई बाई 2 है, यानी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक। अब देखो, अब क्या करना है, एक और देखते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं, मतलब ऐसे ही याद भी रख सकते हो, याद रह जाए तो बेहतर है, बाकी हमें एएसटीसी रूल पता है। अगर मैं, मुझे ऐसे लिखना होगा, 2 पाई प्लस थीटा, तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है 2 पाई प्लस थीटा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट थर्ड। में है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना? फर्स्ट। देखो ये 2 पाई, इसमें ऐड करना है प्लस थीटा, एंड थीटा को हम एक्यूट लेकर चलेंगे, प्लस समथिंग, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे देखो पाई है, पाई बाई 2 होता तो साइन कॉस में चला जाता, बट पाई होने की वजह से साइन साइन ही रहेगा। और ये जो एक्यूट एंगल है इसको एज इट इज, मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा एज इट इज रखेंगे। क्लियर है? जैसे हमें ऐसे दिया होता कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस 3 पाई प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। Third. थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे
फर्स्ट पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसमें से कुछ ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में थर्ड में आ जाएगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब कॉस जो होता है थर्ड में नेगेटिव होता है, सो हम यहाँ पे नेगेटिव देंगे। यहाँ पे देखो पाई/2 नहीं होने की वजह से कॉस कॉस ही रह जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ऐसे कुछ है, कॉस ऑफ -1 पावर n इंटू पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, व्हेन n इज इवन। फर्स्ट है ये, फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या है कि जब n ऑड होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो क्या? एक बार ट्राई कर लो तो खुद से। n जब इवन होगा तो क्या होगा, cos -1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड जब n ऑड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक बार कैलकुलेट करो, देखो खुद से ट्राई कर लो। दो क्वेश्चन है, जब n इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा। यार मुझे लगता है कि ऑड नहीं देना चाहिए मुझे। चलो n इवन होगा तो क्या होगा बताओ, ऑड हटा दो, अभी ऑड की बात माइनस करेंगे। कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। हाँ, माइनस ऑड इवन, हाँ इवन ही लेते हैं। तो इवन होने पे क्या होगा, हम कह सकते हैं ना कि n की वैल्यू अगर इवन है तो ये सिंपली पाई हो जाएगा। एंड cos पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, एंड यहाँ पाई होने की वजह से cos cos ही रह जाएगा, ये माइनस cos थीटा। क्लियर है? अब ये तो समझ में आ गया। अब जो देखो एक्सिस पे ही रहता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल एक्सिस पे ही अगर वैल्यू है तो कितना हमें उसका मतलब क्या हमें मिलेगा। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, साइन n पाई, यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ क्लियर है? तो n की जगह अगर मैं 0 दूं तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा। एंड साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो साइन पाई हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 पाई हो जाएगा। मतलब साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई एंड सो ऑन, इन सभी का वैल्यू हमेशा 0 आता है। किसी ने बोला कि बताओ साइन 5 पाई कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा 0। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। साइन ऑफ 3 पाई कितना हो जाएगा, 0। साइन ऑफ 100 पाई कितना हो जाएगा, 0। साइन ऑफ कुछ भी यहाँ पे दे दो, 9 पाई, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन 0, साइन 0, साइन 1, साइन 0 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सभी का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं साइन पाई/2, ठीक है, ये इक्वल होगा साइन 5 पाई/2, इक्वल होगा साइन 9 पाई/2, एंड ये इक्वल होगा साइन 13 पाई/2 एंड सो ऑन। ठीक है,
इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्लियर है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? चलो एक और लिख लेते हैं यहाँ नीचे उसी में। अगर यही चीज साइन 3 पाई बाई 2 होता, या साइन 7 पाई बाई 2 होता, या साइन 11 पाई बाई 2 होता, एंड सो ऑन, तो इसका जो वैल्यू हमें मिलता -1 मिलता। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ये सारे। देखो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब एक हमें पता होगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 के बाद दूसरा ऑड का कितने मिलेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 3 ना। तो साइन पाई बाई 2 पे +1, तो साइन 3 पाई बाई 2 पे -1। फिर नेक्स्ट क्या होगा? साइन 5 पाई बाई 2 पे +1, साइन 7 पाई बाई 2 पे -1, साइन 9 पाई बाई 2 पे +1, साइन 11 पाई बाई 2 पे -1। ये समझ में आया कैसे याद रखोगे? ये क्लियर हुआ? कैसे इसको याद रखेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो पहले प्लस होगा, फिर दूसरे में माइनस होगा, फिर तीसरे में प्लस होगा, फिर चौथे में माइनस होगा। इसी तरह से हम याद रखेंगे इसको। अब देखो कॉस पे आते हैं। कॉस, कॉस ऑफ कॉस ऑफ n पाई, कॉस ऑफ n पाई, इसका जो वैल्यू हमें मिलता है, ये मिलता है -1 पावर n। ठीक है, कॉस n पाई का वैल्यू -1 टू द पावर n। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉस पाई देता हूं तो n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू 1 हो गया, -1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू -1। अगर मैं cos 2 पाई लेता हूं, cos 2 पाई, इसमें क्या होगा? -1 टू द पावर 2, n की जगह यहाँ पे 2 है, तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का पावर 2, -1 इंटू -1। कॉस मान लेते हैं 7 पाई हमें लिखना है, तो 7 पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1 टू द पावर 7 इज इक्वल टू -1। मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि cos पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 6 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई 11 पाई, इन सभी पे या तो प्लस होगा या -1 होगा, है ना। यहाँ पे cos 0 पे भी देखो, cos 0 देखो, -1 टू द पावर 0, ये 1 होता है क्या? ठीक है, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई एंड सो ऑन, इन सभी पे या तो -1 होगा या +1 होगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे +1 होगा। मतलब cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई एंड सो ऑन, इस पे हमेशा +1 होगा वैल्यू। cos पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई पे -1 होगा। ठीक है, इसी में पाई/2 के लिए देख लेते हैं कॉस में। ठीक है, तो कॉस में पाई/2 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई/2 होने के लिए ऑड मल्टीपल होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये m की जगह 2 हो गया तो 2 पाई/2 इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, एंड कॉस पाई का वैल्यू हमें पता है। इसलिए हम जब भी पाई/2 ले रहे हैं ऑड मल्टीपल ले रहे हैं, है ना। एंड इसका जो वैल्यू होगा हमेशा 0 होगा। m हमारा क्या है? 1 3 5 7 एंड सो। जहां पे देखो साइन 0 है वहां पे कॉस या तो +1 या -1। ठीक है, या तो +1 या -1। जहां कॉस 0 है वहां साइन या तो +1 या -1। इसको 2-4 बार देखोगे, पैटर्न है, पैटर्न को याद रखेंगे हम, याद हो जाएगा। ठीक है, सर आपका एंड आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं है? हेलो, अभी आवाज सही है? हेलो, अरे बोलो, कोई तो बोलो यार कि आवाज सही है या नहीं। सही है सर। सही है ना? हाँ ये बोला सर। करो, सही है रिस्पॉन्ड सही किया है करो। सही है सर। हाँ सर।
लग रहा है कि अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, मरे पड़े हो। चलो अब देखो इसी तरह से, ये तो याद रह जाएगा ना तुम्हें। अब देखो इसी तरह से, अब देखो इसमें टेन का भी होगा, कॉट का भी होगा, हमारे लिए नहीं है वो चीज, ठीक है। जब मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट होगी तो मैथमेटिक्स में सारे चीजों के बारे में बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स के लिए ये इनफ है, ठीक है। इसमें दो और पॉइंट है, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखेंगे। मतलब साइन के आर्गुमेंट में अगर नेगेटिव साइन है ना तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? चलो तो 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर सेशन हम एंड करेंगे। तो जल्दी से किसी को डाउट है तो जल्दी से डाउट क्लियर करो, किसी भी तरह का डाउट। नहीं है क्या? सर हेलो? सर ये माइनस कॉस थीटा होगा ना? नहीं, ये कॉस थीटा ही होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। साइन अंदर में रहता है नेगेटिव, वो प्लस हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके। हम्म, सही है। तो ऐसे भी देख लो ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे हम। ऐसे कर लेते हैं, कॉस ऑफ 0 पाई माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? इसमें ना। या ऐसे ले लो कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो थीटा के लिए मैंने बोला है, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन क्यों माइनस हो गया, सॉरी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। हाँ, कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आया। और साइन क्यों नेगेटिव आ गया? साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। यस बाकी सर। हम इसको एज इट इज याद रखेंगे, उतना ज्यादा एएसटीसी रूल लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको, ठीक है। ओके। चलो, और कोई डाउट है? ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आज। 2 दिन से ऐसा कुछ था ही नहीं जो जिसमें होमवर्क मिलता तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री क्लास होगी 2 से 3 मिनट के बाद। सर हाँ, 7 पाई बाई 2 वो कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा? 7 पाई बाई 2 ये वो एक्सिस पे ही आ जाएगा ना, इसलिए तो इसको हमने अलग से लिखा है ना, एक्सिस पे ही आ जाएगा। ऐसे देख लो ना, अगर मैं यहाँ देखूँ ना, यहाँ पे देखो, ये कितना होगा? ये 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड सर डॉट मिल होमवर्क मिल जाएगा, हाँ। सर आपने क्वेश्चन दिया था सर कौन? cos 17 पाई बाई 6। वो तो हमने ऊपर ही क्लियर किया ना, 17 पाई बाई 6 अभी, ध्यान सर देना। हम क्या उसको cos 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6, हाँ लिख सकते हैं, बट ठीक है, मतलब लिख तो सकते हैं, लेकिन 5 पाई बाई 6 का फर्दर फिर हमें वैल्यू पता ही नहीं है, फिर इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। लिख तो सकते ही है, ठीक है ना। यस उसमें क्या सर। होगा कि समथिंग कॉस ऑफ प्लस या माइनस जो भी है पाई बाई 6 आएगा, फिर से इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो।